हेलो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर मॉलिक्यूल। वाटर का फॉर्मूला बताइए H2O। अब वाटर मॉलिक्यूल में हम उसका शेप और उसकी ज्योमेट्री को डिस्कस करने वाले हैं। शेप और ज्योमेट्री में फर्क क्या है कि जो हमारा शेप होता है, अगर देखा जाए बेसिकली 2 बॉन्ड पेयर होते हैं वाटर में और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बॉन्ड पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और लोन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर वाटर का स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें क्या है, ये रहा ऑक्सीजन के पास लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 तो ये लोन पेयर की तरह पड़े हैं और 2 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर रखी है, हाइड्रोजन के पास एक होता है, एक ऑक्सीजन लगाया तो यहाँ पे शेयरिंग कर रखी है। तो 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 पेयर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग बनती है इसके बीच में जो एंगल होता है ये कितना होता है 104.5, मतलब 104.5 डिग्री का एंगल होता है। पूछा भी जाता है एग्जाम में, तो ये आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर बीच में जो एंगल होता है वो 104.5 डिग्री होता है। दूसरी चीज, इस वाले को जो शेप होता है, शेप में हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं करते। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अगर तुम हटा दो तो आपको ये कौन सी शेप मिल रही है, बैंड शेप मिल रही है। सो इट्स शेप इज बैंड और एंगुलर। लेकिन जब हम बात करते हैं ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री में लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर दोनों इंक्लूड होते हैं, और दोनों इंक्लूड होते हैं तो हमारा जो ये स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाता है, टेट्राहीड्रल टाइप। टेट्राहीड्रल जिसमें हमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है टेट्राहीड्रल। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर टेट्राहीड्रल ना होके कैसा है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहीड्रल है। रीजन, क्योंकि जब हम टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो टेट्राहीड्रल में क्या होता है, 10 ये जो एंगल है वो कितना होता है, 109 का एंगल होता है। प्रॉपर टेट्राहीड्रल कुछ इस तरीके से होता है और ये जो एंगल होता है वो 109.5 डिग्री का होता है। लेकिन यहाँ लोन पेयर में रिपल्शन होने की वजह से ये जो एंगल है, ये लोन पेयर क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। रिपल्स करेंगे, फोर्स लगाएंगे तो ये जो H के मॉलिक्यूल्स है, अगर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर नहीं होते तो क्या होता, 180 डिग्री का एंगल होता, ठीक है। लेकिन इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, यहाँ पर एक दूसरे को रिपल्स किया, धक्का मारा। धक्का मारने की वजह से क्या हुआ, ये दोनों H के एटम्स पास में आ गए, तो यहाँ पे 109 ना होके कितना हो गया, 104.5। और ये इसका ये एक्सेप्शनल केस क्यों है, क्योंकि जो ज्योमेट्री है वो कैसी है, टेट्राहीड्रल। चार्ट में कौन सी ज्योमेट्री आती है, टेट्राहीड्रल। और टेट्राहीड्रल के केस में कितना एंगल होना चाहिए, 109.5 होना चाहिए, बट एंगल कितना है, 104.5। दैट्स व्हाई इट इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। सो क्लियर। हाँ, यहाँ पे जो डाउट होता है वो सबसे बड़ा ज्योमेट्री और शेप में होता है। ज्योमेट्री याद रखो किसकी वजह से होती है, इट इज ओनली ड्यू टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो शेप किसकी वजह से होती है, ओनली ड्यू टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। और ज्योमेट्री जो होती है वो किसकी वजह से होती है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। इसीलिए अगर इसको लोन पेयर को हटा दोगे तो आपको शेप दिखाई देने लगती है कैसी, बैंड। लेकिन जब आप लोन पेयर्स को इंक्लूड कर लोगे तो चारों के बेसिस पे हो जाएगी, और ये कौन सी बोली जाएगी, टेट्राहीड्रल। प्रॉपर टेट्राहीड्रल नहीं हो पा रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहीड्रल। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इज इट क्लियर? थैंक यू।